तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका सफर ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपको प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के जितने भी चैप्टर हैं उनके कौन राइटर हैं उसका ट्रिक ऐसा बता देंगे आपको जो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बुढ़ापा हो जाएगा तब पर भी नहीं भूलोगे। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी लेके आया हूँ। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है और आप सबसे पीछे जाइएगा तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए 5 नंबर का दिया गया है। 5 नंबर जो है ना ये पोएट्री सेक्शन से है। देखिए 10 शोल्डर के राइटर कौन है, यहाँ रूपर्ट ब्रूक है। ऐसे मिलान के लिए दिया जाएगा। 5 नंबर इसमें है तो 5 नंबर ये फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग याद कीजिएगा, तभी तो आप लोग को यही तो याद करवाना है। तो आइए यहाँ प्रो सेक्शन में चलते हैं। अब देखो प्रो सेक्शन में भी है तो देखो भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कुछ इस प्रकार से यहाँ भी मिलान के लिए यानी कि 10 नंबर आपका फिक्स होने वाला है। तो आइए इस 10 नंबर को फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रो सेक्शन को। तो प्रो सेक्शन में जो है 11 चैप्टर है। टोटल कितना है, 11 चैप्टर देख सकते हैं। तो 11 चैप्टर को जो है ना ऐसा ट्रिक से आपको याद करवा देंगे जो आप लोग बुढ़ापे तक नहीं भुलाओगे। तो आइए चलते हैं उसी ट्रिक के बारे में जानने के लिए। तो आइए चलते हैं सबसे पहला चैप्टर की ओर। तो सबसे पहला चैप्टर है प्रो सेक्शन में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता। देखो भारतीय संस्कृति और सभ्यता किसने सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है, तो महात्मा गांधी जी। किसने किया है, महात्मा गांधी जी ने किया है। अब देखो भारत में सबसे अधिक, इंडिया, तो याद कैसे रखेंगे, इंडिया में सबसे अधिक कौन प्रचलित है, तो महात्मा गांधी जी प्रचलित है। देखो भाई रुपया में भी महात्मा गांधी जी, देखो गांधी जी आ गया कि नहीं, तो महात्मा गांधी जी भारत में सबसे अधिक प्रचलित हैं, तो महात्मा गांधी जी राइटर हो जाएंगे। देखो इंडिया में सबसे अधिक प्रचलित महात्मा गांधी जी, कौन है, महात्मा गांधी जी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी जी। आपको क्या याद रखना है, कीवर्ड इंडिया। तो इंडिया में सबसे अधिक प्रचलित कौन है, तो महात्मा गांधी जी। देखिए रुपया में भी इनके फोटो हैं, ठीक, रुपया पे भी इनके फोटो है, सबसे अधिक प्रचलित हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम के राइटर कौन है, तो यानी कि इसका राइटर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। आपने तो बता दिया, याद इसको कैसे करें। अब याद कैसे करें, भारत इज माई होम का जो हिंदी मीनिंग होता है भारत मेरा घर होता है। भारत मेरा घर, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। तो इसको याद कैसे करेंगे, चलो याद करते हैं। भारत मेरा घर है। अब देखो भारत मेरा घर है तो घर है तुम्हारा, तुम्हारे घर है, जा तब घर में जा, कहते हैं ना भारत मेरा घर है तो जा घर में जा। तो जा से क्या हो गया, जाकिर, क्या हो गया, जाकिर। भारत मेरा घर है तो जा, यही नहीं बोलता है, तो भारत मेरा घर है तो जा, घर में जा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हो जाएंगे। एक और ट्रिक है, तो भारत में लोग जो है ना अधिकतर डॉक्टर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो भारत इज माई होम के राइटर हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, या भारत इज माई होम के राइटर ऐसे भी कह सकते हैं। भारत मेरा घर है तो घर में जा, तो जाकिर हुसैन। तो भारत मेरा घर है तो घर में जा, तो जा से जाकिर हुसैन हो जाएगा। ऐसे याद रखना है आपको। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 है ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है, तो ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर है मनोहर मालगुनकर जी। आपने तो बता दिया, इसको ट्रिक से याद कैसे करें, तो ट्रिक आइए चलते हैं, जानते हैं ट्रिक के बारे में। तो ए पिंच ऑफ स्नफ का जो हिंदी मीनिंग होता है एक चुटकी खैनी होता है। एक चुटकी क्या होता है, खैनी होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक चुटकी खैनी, तो खैनी को याद रखिए। तो खैनी को देसी स्टाइल में क्या बोलते हैं, माल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माल बोलते हैं। अरे भाई मनोहर था एक गांव में, तो मनोहर मेरे गांव में है, ठीक, उसको बोले कि भाई एक चुटकी खैनी बना दो, एक चुटकी माल बना दो। तो मनोहर चाचा ने क्या किया, माल बना दिया, यानी कि खैनी बना दिया। तो मनोहर मालगुनकर जी क्या हो जाएंगे, इनके राइटर हो जाएंगे। तो ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर मनोहर मालगुनकर जी हो जाएंगे। याद हुआ आप लोग को, एकदम फनी ट्रिक है भाई, मजा आ जाएगा आप लोग को। तो आइए चैप्टर नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम के राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जी। तो मार्टिन लूथर किंग जी हैं। तो इसको याद कैसे रखें, तो आइए चलते हैं ना, वही गर्दा ट्रिक बताते हैं आपको। गर्दा ट्रिक है, एकदम मज़ा आ जाएगा सुन के। तो देखो ड्रीम मीन्स क्या होता है, सपना होता है। क्या होता है, सपना होता है। अरे भाई वो सपना नहीं, सपना देखोगे राजा बनने के लिए, गरीब होने के लिए नहीं, राजा बनेंगे हम। सपना ऐसा देखेंगे, हम तो वो खार लेंगे 2030 आने दो, सब चीज़ें कर लेंगे, राजा बनिए जाएंगे हम।
ऐसा ऐसा बात बोलता है। तो राजा बनेंगे, ड्रीम मीन्स क्या होता है, सपना, सपना देखेंगे राजा बनने के लिए। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग, किंग याद रखना है, ड्रीम मीन्स क्या होता है, सपना, सपना देखेंगे राजा बनने के लिए, यानी कि किंग बनने के लिए सपना देखेंगे। ये भाई की पॉइंट बस याद रखना है, तो आप जो है ना हलवा बना के उड़ा दोगे पेपर को ऐसे ऐसे। तो आई हैव ए ड्रीम के राइटर हो जाएंगे मार्टिन लूथर किंग जी। याद हुआ जी, बताइए, आप लोग बताते जाइए कमेंट में। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। चैप्टर नंबर 5 है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। इनके राइटर हैं बर्टन रसेल। कौन है राइटर, बर्टन रसेल। देखो आइडिया आया कि हेल्प कर दें, आइडिया आया कि हेल्प कर दें, तो हेल्प मीन्स क्या होता है, सहारा। क्या होता है, सहारा, सहारा या मदद करना, सहारा या मदद करना, ठीक, सहारा करना या मदद करना, ठीक। हेल्प मीन्स क्या होता है, सहारा। देखो सहारा करेंगे या मदद करेंगे, किसी को कुछ बांट दो तो क्या हो जाएगा, मदद हो जाएगा, सहारा हो जाएगा। तो मदद कैसे करेंगे, कुछ रास्ते में गए तो किसी को बांट दिए, तो आइडिया आया कि हेल्प कर देंगे। हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना, तो मदद करेंगे, कुछ बांट देंगे तो मदद हो जाएगा। किसी को कुछ दे देंगे, कंबल दे देंगे, कुछ दे देंगे गरीब सबको, तो ये बांट दिए कुछ, तो उसका क्या हो जाएगा, मदद हो जाएगा। तो आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के राइटर हो जाएंगे बर्टन रसेल। रास्ते में गए, कुछ बांट दिए, हेल्प कर दिए, सहारा हो गया, मदद हो गया। तो आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के राइटर कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, बर्टन रसेल हो जाएंगे। हेल्प, हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना, तो मदद कैसे करेंगे, कुछ बांट देंगे, क्या करेंगे, बांट देंगे, बांटना, बांटना से बांट, बांट, बांट से बर्टेंड, बांट से बर्टेंड। तो आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के राइटर कौन हो जाएंगे, बर्टेंड रसेल, बर्टेंड रसेल, ठीक। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर। चैप्टर नंबर 6 है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है, कलाकार। क्या होता है, कलाकार होता है। अब देखो कलाकार, हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम बोला कि कुछ कलाकारी दिखाओ बेटा, तो बोले कि अच्छा दिखा देते हैं। हम जाके ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, हम सुगा का चित्र बना दिए, ऐसे करके सुगा का चित्र बन गया, देख रहे हो, सुगा बना दिए हम, कि वाह क्या कलाकारी है तुम्हारा, सुगा बना दिया। तो द आर्टिस्ट के राइटर कौन हो जाएंगे, सीगा नोया, सीगा नोया कौन हो जाएंगे, सीगा नोया। सुगा का चित्र बना दो ऐसे तो सीगा नोया हो जाएगा, ठीक। तो द आर्टिस्ट के राइटर कौन है, सीगा नोया जी। कौन है, सीगा नोया जी, ठीक, याद हुआ, सीगा नोया जी। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार होता है, कलाकार। बोला क्या कलाकारी किया है, सुगा का चित्र बना दिया, तो सीगा नोया हो गया, याद हुआ आपको। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर। चैप्टर नंबर 7 है ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर कौन है, जर्मन गिरीर जी, जर्मन गिरीर। अब देखो चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा। क्या होता है, बच्चा होता है। चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा। अब बच्चा देखो चल पाता है अच्छा से नहीं, वो गिर जाता है बार बार, बच्चा गिर जाता है बार बार, इसीलिए इनके राइटर कौन हो जाएंगे, गिर। गिर मतलब क्या, गिरीर। गिर मतलब क्या हो गया, गिरीर। तो जर्मन गिरीर, जर्मन गिरीर। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर कौन हो जाएंगे, जर्मन गिरीर जी। ये चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स क्या होगा, बच्चा। तो बच्चा क्या हो जाता है, गिर जाता है बार बार, चलता है गिर जाता है, चलता है गिर जाता है, तो गिरीर क्या होगा, गिरीर हो जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की ओर। चैप्टर नंबर 8 है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस। इनके राइटर हैं द्रोती एल सेयर्स। आपने तो बता दिया, इनको याद कैसे रखें, तो हाउ फ्री इज द प्रेस। देखो प्रेस, प्रेस कहता है ना, प्रेस कर दो, आयरन कर दो मेरा कपड़ा में। अब देखो कपड़ा में आयरन कर रहे हैं, अगर फ्री में हो रहा है आयरन, प्रेस फ्री में हो रहा है, प्रेस फ्री में हो रहा है, फ्री में प्रेस होता है, तो बुरहन लोग क्या करता है, धोतियों प्रेस करने के लिए देता है, मेरा धोतियों कर दो। अरे भाई मौका का फ़ायदा उठा रहा है बार बार। यानी कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस के राइटर है द्रोती एल सेयर्स, द्रोती एल सेयर्स। तो हाउ फ्री इज़ द प्रेस, फ्री में प्रेस करोगे तो धोतियों करवा लेंगे, फ्री में प्रेस धोती भी करा लेंगे हम, तो धोती भी फ्री में प्रेस कर दो मेरा। अरे भाई बुरहन लोग का भाई जो है ना मने बह रहा है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की ओर। चैप्टर नंबर 9 है द अर्थ। क्या है, द अर्थ। अर्थ, अर्थ मीन्स क्या होता है, पृथ्वी होता है। अर्थ मीन्स पृथ्वी, या इसको कहते हैं क्या, कुछ भी कह सकते हो, धरती भी कह सकते हो, तो धरती बोलो, धरती बोलो या पृथ्वी बोलो, तो धरती बोल देते हैं, धरती बोल देते हैं, ठीक। तो धरती पे जैसे हम जाते हैं कहीं, दोस्त के साथ गए घूमने, बोले क्या है भाई चेयर लाओ ना, बैठेंगे, बोलेंगे नहीं चेयर तुमको जाता है, धरती पे बैठ, यहाँ चेयर कौन लाएगा, धरती पे बैठ, बैठ, क्या बोल रहे हैं सुनिएगा, बैठ, तो बैठ,
एजेबेट यानी कि एचीबिट्स हो जाएगा। इनके राइटर कौन हो जाएंगे? एचीबिट्स हो जाएंगे। धरती पे बैठ, एजेबेट, एचीबिट्स हो जाएगा। तो द अर्थ के राइटर कौन हो जाएंगे? एचीबिट्स, एजेबेट, एचीबिट्स। द अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है? धरती होता है। अर्थ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? धरती होता है, पृथ्वी होता है। कहते हैं कि अगर कहीं घूमने जाएंगे वहाँ कुर्सी आएगा जी? नहीं ना आएगा, बोलेंगे यहीं बैठ, एजे बैठ, धरती बैठ। तो एचीबिट्स, तो एचीबिट्स बैठ। ठीक, याद हुआ भाई, कभी नहीं भूलोगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की ओर। चैप्टर नंबर 10 है इंडिया थ्रूज ए ट्रेवलर्स आइज। इंडिया थ्रूज ट्रेवलर्स आइज। देखो, ट्रेवल मीन्स क्या होता है? यात्रा करना। क्या होता है? यात्रा करना। इसका हिंदी जो होता है यात्रा करना। चलो, यात्रा करना, यात्रा जो करेंगे, कहेंगे कि मम्मी हम जाएंगे जो है ना थोड़ा इंडिया गेट घूमने के लिए। इंडिया का जो है ना ट्रेवल करेंगे, इंडिया गेट जाए घूमने के लिए, ट्रेवल करेंगे। ट्रेवल मीन्स यात्रा, यात्रा करने चले। तो उधर से क्या बोलेगा मम्मी? बक, पैसा है नहीं है, 200 रुपया में तुम इंडिया गेट जाएगा, ये 200 रुपया में जाएगा। बक, तो बक याद रखिएगा, बक बोला, बक। तो पर्ल एस बक, बक। देखो, इंडिया का हम ट्रेवल करेंगे, यात्रा करेंगे, जाएंगे लाल किला घूमने, मम्मी पैसा दो ना। तो मम्मी क्या बोलती है? बक, पैसा है नहीं है, पैसा है नहीं है। तो पैसा, पैसा से मतलब पर्ल, तो पर्ल एस बक बोल दी थी मम्मी। क्या बोल दी? बक। अरे भाई मेरा दिल टूट गया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की ओर। चैप्टर नंबर 11 है ए मैरिज प्रपोजल। मैरिज मीन्स क्या होता है जी? बता दीजिए। तो मैरिज मीन्स क्या होता है? शादी। क्या होता है? शादी। अब देखो, शादी में जाओगे तो सबसे पहले क्या करते हो? देखते हो ना भाई। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की ओर। चैप्टर नंबर 11 है ए मैरिज प्रपोजल। मैरिज मीन्स क्या होता है? शादी होता है। तो शादी में जब जाते हो तो कुछ चीखने के लिए जाते हो ना भाई, किधर पनीर है, किधर रसगुल्ला है, वही खाने के लिए जाते हैं हम। तो हम भाई परफेक्ट बोल रहे हैं, वही खाने के लिए जाते हैं। तो मैरिज यानी कि शादी। तो शादी में जाते हैं कुछ चीखने के लिए, यानी खाने के लिए जाते हैं, चीखे जाते हैं। तो चीखे से चिखो हो गया, एंटोन चिखो इनके राइटर हो जाएंगे। ये मैरिज प्रपोजल के राइटर हो जाएंगे एंटोन चिखो। देखो, मैरिज यानी कि शादी में जाते हैं कुछ चीखने के लिए, तो चीखने के लिए जाते हैं। तो ये मैरिज प्रपोजल के राइटर हो जाएंगे एंटोन चिखो हो जाएंगे। तो ए मैरिज प्रपोजल के राइटर एंटोन चिखो। शादी में जाते हैं, मैरिज में होता है शादी में जाते हैं चीखने, तो चीखने से हो गया चिखो। याद हुआ? ये सभी चैप्टर को आप देख ही लीजिएगा। अब चलते हैं पोइट्री सेक्शन को याद करने के लिए। अब पोइट्री सेक्शन से भी क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है, यहाँ से आपका 15 नंबर फिक्स होने वाला है। अब चलते हैं पोइट्री सेक्शन। तो पोइट्री सेक्शन में सबसे पहला जो चैप्टर है ना, तो सबसे पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर हैं जॉन डन। आपने तो बता दिया। अब इनको याद कैसे करेंगे, ट्रिक से याद कैसे रखें, तो जो कभी नहीं भूले हम। तो स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट मतलब होता है मीठा। क्या होता है? मीठा। और लव मीन्स क्या होता है? प्यार। लव मीन्स क्या होता है? प्यार होता है। अरे वाह, लव मीन्स प्यार होता है। अरे मीठा प्यार कब होता है? समझ लो एक लड़का है यहाँ पर। क्या है? एक लड़का बना दिए। चलो ये बना दिए लड़का, चलो चुन्नू मुन्नू बन गया यहाँ लड़का, और यहाँ बन गया एक लड़की। क्या बन गया? लड़की बन गई। चलो ये लड़की बना दिए हम। अब देखो, ये लड़का और लड़की में जब प्यार होता है, दोनों में मीठा प्यार हो गया, एकदम प्यार हो गया। क्या? मीठा प्यार हो गया। अब देखो, दोनों में अगर मीठा प्यार होता है तो दोनों बगल से डन होता है। चलिएगा शाम में बात करेंगे। इधर से ई दे देगा नंबर, इधर से ई दे देगा नंबर अपना, इधर हो जाएगा बीच में डन। ठीक है, शाम में करते हैं। तो ये एक लड़का था, एक लड़की था, और दोनों ने कर दिया डन। क्या कर दिया? डन। तो स्वीटेस्ट लव यानी कि मीठा प्यार कब होता है? दोनों बगल से अगर डन हो जाएगा, लड़का भी डन कर देगा और लड़की भी डन कर देगा, तब ना मीठा प्यार होगा। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर हो जाएंगे जॉन डन। याद हुआ जी? एकदम मस्त ट्रिक है, खतरनाक ट्रिक। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। चैप्टर नंबर 2 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चैप्टर नंबर 2 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन। चैप्टर नंबर 2 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन। देखो, सॉन्ग कौन गाएगा? सॉन्ग मीन्स क्या होता है? गाना। सॉन्ग मीन्स क्या होता है? गाना। याद रखिए, सॉन्ग मीन्स क्या होता है? गाना।
तो गाना होता है, चलो गाना लिख दिए। अब देखो गाना कौन गाएगा, जानवर नहीं न गाता है, आदमी गाता है। आदमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैन कहते हैं। मैन मीन्स क्या होता है, आदमी। तो इसीलिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन। मैन आ गया, लास्ट में क्या आया है, मैन आया है, तो वाल्ट व्हिटमैन। तो सॉन्ग मीन्स क्या होता है, गाना। तो गाना को कौन गाता है, आदमी। आदमी को कहते हैं इंग्लिश में मैन, इसीलिए इनके राइटर हो जाएंगे वाल्ट व्हिटमैन। याद हुआ जी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन जी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। लिप्स मीन्स होता है पत्तियाँ, क्या होता है, पत्तियाँ। और फास्ट मतलब, फास्ट मतलब क्या हो, जल्दी जल्दी गिर रहा है। पत्तियाँ तेज़ी से गिर रहा है, यानी कि फास्ट मतलब तेज़ी से गिर रहा है। पत्ती जब तेज़ी से गिरता है तो उठाते हैं न उसको, पत्ती को उठाते हैं। अच्छा नहीं लगेगा, हाँ साफ करना पड़ता है। उठाते हैं, उडेन, उठाते हैं, उठाते, अच्छा से पढ़ो, उठाते हैं, उडेन करते हैं, उडेन करते हैं, उड़ाते हैं, उठाते हैं, उडेन, WH उडेन, WH उडेन। उड़ाओ जल्दी, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, उड़ रहा है पत्ती, उड़ाओ उड़ाओ, तो उडेन हो गया, WH उडेन। तो लिप्स मतलब पत्तियाँ, जल्दी से गिर रहा है तो उड़ाओ उसको, उड़ाओ, उड़ाओ, हटाओ उसको, तो उड़ाओ यानी कि उठाओ उसको, तो उड़ाओ से उडेन हो गया, उडेन हो गया, WH उडेन। तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन हो जाएंगे, WH उडेन। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 है टू ऑटोमैन। टू ऑटोमैन के राइटर हैं जॉन कीट्स। आपने तो बता दिया, इसको ट्रिक से याद कैसे रखें। देखो टू ऑटोमैन, ऑटोमैन, ऑटो में जब जाते हो, अब लंबा सफ़र है, ठीक, लंबा सफ़र है, तो लंबा सफ़र है तो भाई टाइम पास करने के लिए कभी मोबाइल चला लेते हो, चलाते हो कि नहीं, चलाते हैं। अब देखो सुबह हम ऑटो पकड़ लिए, अब शाम हो गया, अब मोबाइले चलाओगे, बोर हो जाओगे भाई। तब बोलेगा कि अरे भाई चलो कुछ खा लेते हैं, खा लेते हैं, तो कुछ खाना खा लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो देखो ऑटो में बैठ कर खाना खा लेते हो, तब कहते हो भूख लग गया है थोड़ा खाना खा लेते हैं। खाना को कहते हैं इंग्लिश में ईट। क्या कहते हैं, ईट, यानी ईट्स मीन्स क्या होता है, खाना होता है। इसीलिए इनके राइटर हो जाएंगे जॉन कीट्स। और टू ऑटोमैन, ऑटो में बैठकर खाना खा लिए, तो ईट्स हो गया। ईट्स देखो लास्ट में यहाँ है, लास्ट में क्या है, यहाँ ईट्स है। ईट्स में, ईट्स मीन्स क्या होता है, खाना होता है। तो जॉन कीट्स, जॉन कीट्स इनके राइटर हो जाएंगे। देखो के बस लगा देना है, KEATS, किट्स हो गया, बस के लगा देना है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या लगाना है, के लगा देना है। टू ऑटोमैन, ऑटो में बैठ के खाना खाओ, तो खाना को कहते हैं ईट। तो जॉन कीट्स हो जाएंगे राइटर। याद हुआ। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। चैप्टर नंबर 5 है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ, एन एपिटाफ के राइटर है वाल्टर डे ला मारे। अब देखो कभी वाटर मीन्स क्या होता है, वाटर मीन्स होता है पानी। क्या होता है, पानी। वाटर मीन्स क्या होता है, पानी होता है। चलो पानी लिख दिए। अब पानी में अगर ढेला मारेगा, ढेला मारेगा तो क्या होगा, टप, ऐसे होता है ना, टप टप बोलता है ना, टप टप बोलता है। तो पानी में अगर ढेला मारोगे तो टप टप बोलेगा। तो एन एपिटाफ के राइटर हैं वाटर डेला मारे। देखो वाटर में क्या, वाटर मीन्स पानी, पानी में अगर ढेला मारेगा तो टप टप बोलेगा, तो टप, TAPH, टप। देखो यहाँ भी टप आ गया। तो एन एपिटाफ, एन एपिटाफ यानी कि एन एपिटाफ, एन एपिटाफ के राइटर हो जाएंगे वाटर डेला मारे। वाटर में अगर डेला मारोगे तो टप बोलेगा, तो टप यहाँ याद रखना है, ये वाला देखो यहाँ पर है टप, टप लिखा है TAPH, टप। तो टप, वाटर में अगर ढेला मारेगा तो टप टप बोलेगा। अगर आज मार के आप लोग देखिएगा, ठीक, वाटर में अगर ढेला मारिएगा, कहीं पानी होगा ज़्यादा तो वहाँ ढेला मारिएगा, टप टप बोलेगा। तो एन एपिटाफ के राइटर हो जाएंगे वाटर डेला मारे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर। द सोल्डर। द सोल्डर, सोल्डर, सोल्डर मतलब होता है सैनिक। सैनिक जो है ना अपना रूप नहीं देखता है, रूप नहीं देखता है, मेहनत करने में लगे रहते हैं, देश की सेवा करने में लगे रहते हैं। सैल्यूट है सैनिक सबको। तो रूपट, रूप नहीं देखते हैं सैनिक। सोल्डर मीन्स क्या होता है, सैनिक। तो सैनिक रूप नहीं देखते हैं, तो इसीलिए इनके राइटर हो जाएंगे रूपर्ट ब्रूक जी। मेकाविटी द मिस्ट्री केट के राइटर हो जाएंगे TS इलियट। देखो मेकाविटी द मिस्ट्री केट, केट आ गया, केट मीन्स होता है बिल्ली। अब बिल्ली दूध पी लेता है, दूध को टेस्ट कर लेता है। टेस्ट मतलब TS, TS, टेस्ट मतलब TS। और हिली हिली चलता है, हिली को इली बना दो, इलियट हो गया, हिली को इली बना दो। तो मेकाविटी द मिस्ट्री केट के राइटर हो जाएंगे TS इलियट जी। ठीक, याद हुआ आप लोग को। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की ओर। चैप्टर नंबर 8 है फायर हैमन। फायर मीन्स क्या होता है, आग। अगर आग कहीं लग जाएगा तो वहाँ क्या डालेंगे, बताइए आप ही लोग। तो आग लग जाएगा कहीं तो वहाँ पानी डालेंगे। क्या डालेंगे, पानी। लेकिन ये क्या किया, दारू डाल दिया। के उधर से आया, दारू डाल दिया। के आया उधर से, दारू डाल दिया। क्या डाल दिया, दारू डाल दिया। अब देखो क्या हो गया, कौन उधर से आया, अरे दारू डाल दिया, मारेंगे। कौन से, के
के आ गया उधर से, तो के की एन दारू वाला, दारू वाला आ गया था, वो तो पानी ने डाल के दारू डाल दिया। तो फायर मीन्स क्या होता है, आग होता है, आग में बोले पानी डालने, वहाँ दारू डाल दिया, खूब मार मारेंगे तुमको। तो 8 का क्या हो जाएगा, फायर वुमेन के राइटर के एन दारू वाला, के एन दारू वाला, याद हुआ। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की ओर। चैप्टर नंबर 9 है स्नेक। क्या है, स्नेक। स्नेक मीन्स क्या होता है, सांप। क्या होता है, सांप होता है। सांप अगर आ जाए आपके पास तो आप लड़ने लगोगे, सांप को मारने लगोगे, लड़ने लगोगे सांप से। तो लड़ने से क्या हो गया, लॉरेंस, DH लॉरेंस। तो लड़ने से क्या हो गया, लॉरेंस, लड़ने लगोगे, LA है ना, यहाँ लड़ने से स्टार्ट हो रहा है, लॉरेंस, तो लॉरेंस। तो सांप अगर आ जाए, सांप आ जाए तो आप क्या करोगे, डर से, DH, डर से लड़ने लगोगे, कहोगे कि मार दो इसको, मार दो, आ गया है सांप, आ गया यहाँ पर, तो DH लॉरेंस। तो स्नेक के राइटर हो जाएंगे DH लॉरेंस, स्नेक के राइटर हो जाएंगे DH लॉरेंस जी। तो स्नेक के राइटर कौन है, DH लॉरेंस जी हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की ओर। चैप्टर नंबर 10 है माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस। देखो ग्रैंड मदर मीन्स क्या होता है बताइए, तो ग्रैंड मदर मीन्स होता है दादी जी। अब देखो दादी जी पहले खूब मछली मांस खूब खाती थी, लेकिन जब ये बूढ़ी हो गई ना मेरी दादी, तो क्या करने, दास बन गई। क्या, सबकी दादी ऐसी होती है, तो अब बूढ़ा हो जाती है तो दास बन जाती है। क्या बन जाती है, दास बन जाती है। तो इसीलिए इनके राइटर हो जाएंगे कमला दास। क्या हो जाएंगे, कमला दास। माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस के राइटर हो जाएंगे कमला दास जी। कमाल हो दादी, तुम दास बन गई, लास्ट में दास बनी ना, तब हम बोलते थे बनेगी दास। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस के राइटर हो जाएंगे कमला दास, कमला दास। तो माई ग्रैंड मदर्स मीन्स क्या होता है, दादी जी। दादी जी बन गई लास्ट में दास, दादी जी दास बन गई, अब नहीं खाएगी कुछ, तो कमला दास जी। तो आप लोग को फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं, तो एक बार फिर से देखिए। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो मीठा प्यार कब होगा, जब लड़का लड़की में दोनों तरफ से डन हो जाएगा, तो इसीलिए हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर जॉन डन जी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग मीन्स क्या होता है, गाना। गाना कौन गाएगा, गाना मैन गाता है, आदमी गाता है, इसीलिए वाल्ट विटमैन के राइटर हो जाएंगे, मैन से याद रखना है। चैप्टर नंबर 3 है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। दो फास्ट यानी कि तेज़ी से पत्तियां गिर रहा है, लिप्स में से होता है पत्ती, पत्ती जब तेज़ी से गिरता है तो उठाओ उसको, उड़ाओ, उड़ रहा है, उड़ाओ, WH उड़न हो जाएगा राइटर। टू ऑटोमैन, ऑटो में बैठकर क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो खाना को कहते हैं इट्स, क्या कहते हैं, इट्स, इसीलिए जॉन किट्स इनके राइटर हो जाएंगे। टू ऑटोमैन के राइटर जॉन किट्स। अब है चैप्टर नंबर 5 एन एपिटाफ। वाटर में जब ढेला मारते हैं तो ठप टप टप बोलता है, क्या बोलता है, टप टप बोलता है, तो इसीलिए इनके राइटर हो जाएंगे एन एपिटाफ। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर। द सोल्डर मतलब होता है सैनिक। सैनिक जो है ना अपना रूप नहीं देखता है, मेहनत करने में लगे रहते हैं, देश की सेवा करने में लगे रहते हैं, सैल्यूट है सैनिक सबको। तो रूप नहीं देखते हैं सैनिक। सोल्डर मीन्स क्या होता है, सैनिक, तो सैनिक रूप नहीं देखते हैं, तो इसीलिए इनके राइटर हो जाएंगे रूपर्ट ब्रूक जी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। कैट मीन्स होता है बिल्ली। बिल्ली टेस्ट करता है और हिली चलता है, दूध को टेस्ट करता है और हिली चलता है, तो TS इलियट इनके राइटर हो जाएंगे, और हिली चलता है इलियट हो जाएगा। तो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट के राइटर TS इलियट हो जाएंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की ओर। फायर वुमेन। फायर मीन्स होता है आग। आग में आग कैसे बुझता है, तो आग पानी से बुझता है, लेकिन कौन आ गया, दारू डाल दिया उसमें, दारू, तो KKN दारू वाला। तो फायर वुमेन के राइटर कौन हो जाएंगे, KKN दारू वाला हो जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की ओर। चैप्टर नंबर 9 है स्नेक मीन्स होता है सांप। सांप को देखोगे तो लड़ने लगोगे, तो लड़ने से हो गया लॉरेंस, DH लॉरेंस। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की ओर। चैप्टर नंबर 10 है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। मेरा देखो माई ग्रैंड मदर हाउस क्या होता है, ग्रैंड मदर मीन्स क्या होता है, दादी जी। दादी जी लास्ट में क्या बन गई, दास बन गई। लो भाई दादी जी दास बन गई। तो यहाँ तक जो है ना आपको 10 चैप्टर याद हो गया ही होगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए दिल से आप लोग को धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।